वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि बिजली के बिलों पर रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए आवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है तो इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब के 9 बोर्ड्स में मैट्रिक के इम्तिहानात में पोजीशन लेने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब में शिरकत, लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमतों में कमी पर 1 से 2 माह में खुशखबरी देने का ऐलान। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा जितना काम IPPs पर शफाफियत से गुज़श्ता 3.5 माह में हुआ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ हुकूमत इस पर 1 से 2 माह में खुशखबरियाँ देगी जिनसे हुकूमत, पाकिस्तान, अवाम और कारोबारी अफराद सबका फ़ायदा होगा। अवैस लगारी ने IPPs की कैपेसिटी पेमेंट में कमी का तरीका भी बताया। कहा 3000 मेगावाट से ज़ायद सिस्टम में सिर्फ इसीलिए मौजूद है कि लोड शेडिंग से बचा जाए। 10% लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, 100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने से भी 50 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर तवानाई ने एतराफ़ किया कि हमारी बिजली पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी है। एतराफ़ करेंगे तो हल निकलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में भी बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर गौर, हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक सिफारिशात मंजूर किए जाने का इम्कान। छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब में बिल कम करने का ऐलान किया। कुछ लोगों की सियासत पर अफसोस हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोग बिजली के बिलों के हवाले से सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। बिजली के निर्ख वफाकी हुकूमत ने बढ़ाए थे। 2 माह आप बिजली के निर्ख कम कर देंगे, तीसरे माह क्या होगा? आप सिर्फ पंजाब और हम पूरे पाकिस्तान की सस्ती बिजली की बात करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक को खत लिख दिया। कहा वज़ीर आला सिंध को भी कहा है कि वज़ीर आज़म को खत लिखें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से राब्तों की तस्दीक। 9 मई के वाक़यात या PTI की सियासत से किसी ताल्लुक़ की तरदीद। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साकिब निसार ने कहा कि उनके जनरल फैज़ के साथ राब्ते थे, लेकिन जनरल फैज़ के किसी भी मामले से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि जनरल फैज़ ने उनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, जनरल फैज़ उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार ऐसे पैगामात भेजते थे जो सिर्फ उनके देखने के लिए होते थे। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके और उनके खानदान के शुमाली इलाका जात के गुज़श्ता दौरे के मौके पर जनरल फैज़ ने बड़ा ख्याल रखा था। साकिब निसार ने कहा कि उनके खिलाफ जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं वो बेहुदा हैं। साकिब निसार ने कहा कि वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 6 जेल मुलाजमीन ज़ेर हिरासत। जेल मुलाजमीन में 1 स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। ज़राए का कहना है कि खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफा कर दिया गया। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नैब की जानिब से दायर नए तोशाखाना रेफरेंस का रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दोनों तफ्तीश के लिए 37 दिन नैब की तहवील में रहे। 19 अगस्त को बानी PTI और बुशरा बीबी को जुडिशल कर दिया गया था। PTI के सदर परवेज इलाही का मुल्की सियासत पर बात करने से गुरेज। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत में पेश के दौरान सहाफ़ियों के सवालात पर कहा तबीयत नासाज है, अदालत के एहतराम में आए हैं। उनके लीगल एडवाइज़र बैठे हैं, बाकी वो बताएंगे। परवेज इलाही के वकील ने भी कहा कि परवेज इलाही मुल्की सियासत पर बात नहीं करेंगे। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी और तशद्दुद कबूल नहीं। माँ के साथ नाराजगी नहीं होती, मुल्क के साथ नाराज नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा नौजवानों के मुतालिबात हो सकते हैं, ये आपका हक है। आप अपने मुतालिबात हुकूमत को पेश करें, इत्तेहाद और अवादारी को फ़रोग़ दें, इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद कर दें। तालीम दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार है। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करें। बानी PTI के फोकल पर्सन असर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के मुकदमे में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा FIA कह रही है उनके पास नहीं। किसी आम आदमी ने या स्टेट एहलकारों ने लापता किया, दोनों सूरतों में जुर्म है। मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं उतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे।
बारिशों के बाइस सिंध के अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। सांगड़ की तहसील टंडो आदम में 50 से जायद देहात सैलाब से मुतासिर। मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। सिंध हुकूमत से मदद का मुतालिबा। दरियाए सिंध में नौशेरो फेरोज में पॉइंट बकरी पर सैलाबी रहला। बचाव बंद पर 2 रोज कबल शिगाफ पड़ने से मजीद 10 गाँव फसलें जेरे आब आ गईं। पुश्तों की मरम्मत जारी। सखर में 98% इलाकों से बरसाती पानी की निकासी मुकम्मल। सखर स्टेशन, कच्ची आबादी, गोल टकरी, बेनजीर कॉलोनी से भी पानी की निकासी का अमल जारी। निकासी आज मुकम्मल होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना, कीरथर पहाड़ी के करीब हमल झील और दादू का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए जेर तामीर घरों का मुआयना किया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू की। बकरियों भी मरी हुई है तो मोटी गाँव भी मरी हुई है, जाम खतरा हुआ है हमारे पास। कोई बीमार है, कोई सही है, कोई ऐसे है, कोई मच्छर जाम है, कुछ भी नहीं मिल रहा। ना मच्छर की दवाई है, ना कुछ भी नहीं है इधर। दूसरा कुछ नहीं मिल रहा, हम भूखे हैं, बोर्ड के मारे डूब के पड़े हैं। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से मजीद 3 अमवात। हबुर गिरदो नवाह में वक्फे से बारिश से हब डैम में सतह 335 फुट तक पहुंच गई। मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश 4 फुट रह गई। नसीराबाद, सोहबतपुर, जाफराबाद में हालिया तूफानों के बाद नदी नालों में तुगयानी से पानी का दबाव बढ़ने से मुख्तलिफ कैनाल्स में शगाफ। दर्जनों देहात जेरे आब। हज़ारों काश चावल की फसल मुतासिर। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, कान मेहतरजई समेत मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करें कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखें। जैसा माहौल ड्रेसिंग रूम का होगा वैसा ही ग्राउंड में भी होगा। पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। तमाम तवज्जो मैच में 20 विकेटें हासिल करने पर हैं। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के साथ मोहम्मद अली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। शान मसूद ने कहा कि मोहम्मद हुरैरा बेहतरीन क्रिकेटर हैं। साइम अयूब अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इन्हें तसलसल के साथ मौका देना चाहते हैं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन ने टॉस को अहम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। शान मसूद और नजमुल हसन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑक्सफोर्ड यूनियन के नौमुंतखब सदर इसरार खान काकड़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इसरार काकड़ को बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर सराहा। कहा इसरार खान काकड़ जैसे नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। बलूचिस्तान के नौजवान का तालीमी वज़ाइफ हासिल करना और ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर मुंतखब होना काबिल फ़ख्र है। एजुकेशन एंडोवमेंट फंड में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 20% कोटा मुख्तस है। इसरार खान काकड़ की वज़ीर आज़म को ऑक्सफोर्ड यूनियन में खिताब की दावत। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करने के इक़दामात पर खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स के सफ़ीर हैनी डीवर्स की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स बड़ा माफिया है, कोई मुल्क इससे तनहा नहीं निमट सकता। मुलाकात में अफगान महाजरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने और पाक नीदरलैंड्स क्रिकेट रवाबत बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। नीदरलैंड्स के सफ़ीर ने कहा कि खेल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। नीदरलैंड्स की टीम को पाकिस्तान के तजुर्बे से सीखने का मौका मिलेगा। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 की तरबियती लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक शाहीन 2 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। तरबियती लॉन्चिंग का मकसद तरबियत और तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेना था। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को शाहीन 2 की तरबियती लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेरे इलाज मंकी पॉक्स का मुश्तबा मरीज क्लियर करार। आज़ाद कश्मीर का 47 साल शख्स चंद रोज कबल जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचा था। मरीज को सीने पर दानों की वजह से एमपॉक्स का मुश्तबा केस करार देकर पिम्स आया गया था। मंकी पॉक्स फैलाव रोकने के लिए एयरपोर्ट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों के अमले की भी स्क्रीनिंग लाजमी करार। FIA हेल्थ क्लियरेंस के बगैर गैर मुल्की को ऑन अराइवल वीज़ा जारी नहीं करेगा। हवाई जहाज़ों को लाजमी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाक ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है। बिजली के बिलों में रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक KPK के आवाम हैं। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, विफाक वही बिजली महंगी दे रहा है। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात पर सांप बनकर बैठी है। बाजौड़ में खवारिज के हाथों शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा में नाइक इनायत खान, लांस नाइक उमर हयात और सिपाही वक़ार खान शामिल। शोहदा के जज्बे खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। एहलकारों ने बाजौड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक।
कराची के कमसिन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है, नाम पुकारो तो फाल हो जाता है और हिदायत पर अमल करता है। रोबोट मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोल सकता है, छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है और रोजमर्रा के घरेलू कामों में भी मदद कर सकता है। 11 बरस के मोहम्मद हसनैन ने अपने हाथों से तैयार AI असिस्टेंट का नाम मोहम्मद अली रख दिया। सादी टाउन का रिहायशी हसनैन रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट के शोबे में एक करियर बनाने का ख्वाहिशमंद। गवर्नर सिंध का ज़हीन बच्चे के लिए नकद इनाम और लैपटॉप का ऐलान। मिर्चाह में अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर इफ्तिताह किया। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर फातिह ख्वानी की, कलाम भी सुना। पायलट ऑफिसर निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हास का यौम शहादत। राशिद मिन्हास की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को खिराज अक़ीदत कहा। राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। उनकी फर्ज शनासी, बहादुरी नौजवानों के लिए मिसाल है। अमेरिका नहीं, ट्रंप हार रहे हैं। ट्रंप 4 साल से वादे करते रहे लेकिन क्या कुछ नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब, कहा हमने 2020 में जमहूरियत बचाई, 2024 में भी बचाना है। जो बाइडन ने गजा जंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों के लिए कहा कि एहतजाज बिला जवाज नहीं, जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। साबिक अमरीकी खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन ने अपने खिताब में कहा कि बाइडन अंदरून और बैरून मुल्क जमहूरियत के चैंपियन रहे। वो वक़ार, शाइस्तगी और काबिलियत को व्हाइट हाउस में वापस लाए और बताया कि हकीकी मुहिब वतन होने का क्या मतलब। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम के कारनामे ने टेबल टेनिस के खिलाड़ियों में मेडल्स के हुसूल का जज्बा पैदा कर दिया। लाहौर में जारी कैंप में टेबल टेनिस के कोचेस का कहना है कि क्रिकेट की मकबूलियत ने दीगर खेलों को मुर्दा कर दिया था। अब अरशद नदीम ने खेलों में नई रूह फूंक दी है।